अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक प्रॉपर मॉडल के ऊपर बात करेंगे। जिस तरह आईसीटी ने अपने कोर कंटेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिंट्स दी हैं कि किस तरह आप लोग अपना एक मॉडल बिल्ड कर सकते हो। तो इस टाइम एंड प्राइस पब्लिक मेंटोरशिप के सेकंड वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ काफ़ी जेम शेयर करूंगा जिसकी वजह से आप लोग अपना एक मॉडल बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक मॉडल बनता कैसे है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने एमएमएक्सएम, सीआरटी, क्वार्टरली थ्योरी, आईसीटी के बहुत ज़्यादा मॉडल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को देखा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता दूं, जितने भी लोग हैं ये सब सिर्फ प्राइस के चार एलिमेंट्स को ट्रेड करते हैं। यानी कि या तो वो कंसोलिडेशन को ट्रेड कर रहे होंगे जिसके अंदर एएमडी पैटर्न आएगा, या तो वो रिवर्सल्स, रिट्रेसमेंट्स या एक्सपेंशन को ट्रेड कर रहे होंगे। आईसीटी ने अपनी 2016 की जो कोर कंटेंट है उसके अंदर फर्स्ट वीडियो ही इसी के ऊपर बनाई है। ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ वो देखी है लेकिन उसको समझा नहीं है कि उसके अंदर बेसिकली बात क्या है। अपना खुद का एक ट्रेडिंग मॉडल बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि जो कोई भी आईसीटी का ट्रेडर है वो जिस हिसाब से भी ट्रेड कर रहे हैं वो बेसिकली ट्रेड किसको कर रहे हैं। सब ने आईसीटी के कोर कंटेंट इससे स्टार्ट किया है और इसको समझने के बाद अपना खुद का एक मॉडल बनाया है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। आईसीटी ने जो सबसे पहले 2016 की वीडियो अपलोड की है, जो कि मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर उर्दू में भी अपलोड किया है, उसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ प्राइस के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों को समझाया था। यानी कि प्राइस के सिर्फ चार एलिमेंट्स होते हैं: कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। प्राइस इन्हीं चार मूव्स के ऊपर यानी कि इन्हीं चारों पैटर्न्स को फॉलो करते हुए मूव करती है। यानी कि या तो प्राइस कंसोलिडेट कर रही होगी, या रिट्रेसमेंट करेगी, या रिवर्सल करेगी, या तो फिर वो एक्सपेंशन करेगी। अब इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स बन सकते हैं और जितने पॉसिबल हो सका मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। और वो सभी तकरीबन मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ। अगर आप लोग थोड़ी सारी बैक टेस्टिंग कर लोगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे इन्हीं के ऊपर ही। आप लोग अगर एमएमएक्सएम को ट्रेड कर रहे हो, सीआरटी वगैरह किसी भी चीज़ को ट्रेड कर रहे हो, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी उसको मज़ीद एडवांस लेवल पर लेकर जाने के लिए। तो सबसे पहले कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन प्रोफाइल को ट्रेड हमने करना कैसे है। कंसोलिडेशन प्रोफाइल को ट्रेड करने के लिए आप लोगों के पास बेसिकली दो पैटर्न होते हैं। नंबर वन, एएमडी पैटर्न, यानी कि प्राइस अक्यूमुलेट करती है, यानी कि एक रेंज क्रिएट करती है, और उसके बाद बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद स्मार्ट मनी रिवर्सल पैटर्न होता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड होता है अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसके अंदर प्राइस किसी तरह की मैनिपुलेशन वगैरह नहीं करती। आप यूँ समझ लें कि प्राइस एक रेंज क्रिएट करती है और उस रेंज का जो 50% वाला लेवल होता है उस जगह पर प्राइस आकर एक यानी कि कोई एफ होगा या एक्सपेंशन के लिए जो आपके पास ऑटो ब्लॉक्स होते हैं हाई प्रोबेबिलिटी, उनको यूज करते हुए एक्सपैंड कर देती है बाय साइड या सेल साइड की तरफ। जैसे कि अब ये आपके पास एक एग्जांपल है। अब अगर आप लोग यहाँ पर थोड़े से देखो, सबसे पहले प्राइस ने एक रेंज क्रिएट की बाय साइड और उसके बाद सेल साइड। यहाँ पर प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ली है लेकिन सेल साइड लिक्विडिटी को नहीं लिया। यहाँ पर आपके पास रेंज भी क्रिएट है, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर भी है, लेकिन चूंकि प्राइस ने ड्रॉप जाना है और उस यानी कि ड्रॉप जाने से पहले प्राइस पहले बाय साइड सारी क्लियर करती है, इसी वजह से प्राइस ने यहाँ पर जो इक्वल हाइस बने थे प्लस हाई टाइम फ्रेम के जो पीडीए रेज हैं उनको टैप करने के बाद न्यू डे ओपनिंग का यहाँ पर आई, यहाँ पर स्मॉल कैंडल्स क्रिएट की। अब एंट्री लेने के लिए आपके पास पहले रेंज क्लियर होनी चाहिए, यानी कि प्राइस बाय साइड और सेल साइड को क्लियर करे और एटलीस्ट 50% वाला जो लेवल है वहां पर आप लोगों के पास कोई एंट्री पॉइंट हो जिसको आप यूज कर सको एंट्री के लिए। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखो, करंटली आपके पास ये सिर्फ एक ओपनिंग गैप है जो कि एक तरह से गैप को भी काम कर रहा है। पीछे आपके पास एक बीपीआर भी बन रहा है, प्लस प्राइस ने यहाँ पर लो को भी लिया हुआ है और ये है भी यानी कि नेक्स्ट डे है, तो इसका मतलब इसे हम एक एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो, प्राइस ने गैप को फिल किया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई और एकदम से क्रैश। तो अब जब आप इस कंसोलिडेशन प्रोफाइल को ट्रेड करने के लिए बैठो
आपके पास बेसिकली किस किस जगह पर लिक्विड जोन्स और यानी कि किस जगह पर आपने पार्सल्स वगैरह बुकिंग करनी है। नंबर वन, जब आपके पास इस तरह कंसोलिडेशन जोन हो, आपने बाय साइड और सेल साइड को हाईलाइट करना है और जो आपकी टोटल रेंज बन रही है उसके 50% लेवल तक आपने फिबोनाची ड्रॉ करनी है। अब इसके अंदर जो 50% लेवल है, सबसे पहले इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। या तो आपके पास इस जगह पर किसी तरह का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, या कोई पीडीआरए होगी जिसको यूज़ करते हुए प्राइस किसी हाई टाइम फ्रेम के लेवल तक जाएगी। मैं ज़्यादातर सिर्फ बाय साइड और सेल साइड इन दोनों के दरमियान और इसके पीछे अगर कोई फेलियर स्विंग्स या जिस तरह ये विक्स वगैरह बनी है, जैसे कि यहाँ पर इस लो तक, ठीक है, यहाँ तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस यहाँ तक आ सकती है। बेसिकली जब इस तरह की रेंजेस वगैरह होती हैं तो प्राइस लो रेजिस्टेंस लेकर ऑन मूव दिखाती है। और इसी तरह ये आपके पास दो तरह के पैटर्न बनते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी कंडीशन भी होती हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई रेड फोल्डर न्यूज़ बन रहा है प्लस फिर उसके बाद 50% रिट्रेसमेंट लेवल वाला कोई मॉडल वगैरह बन रहा है, तो फिर आप उसे ट्रेड कर सकते हो। 50% लेवल एक तरह का आपके पास प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के लिए यूज़ होते हैं, जिसको आप ये इस तौर पर यूज़ कर सकते हो कि प्राइस इस लेवल से ऊपर या नीचे जब आएगी, यानी कि अगर बुलिश आप देख रहे हो तो प्राइस को 50% से नीचे आना चाहिए, और अगर बेरिश देख रहे हो तो 50% से ऊपर जाना चाहिए। और ऊपर अगर कोई हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए पड़ी है तो फिर आप उसको टारगेट कर सकते हो अपनी एंट्री के लिए। कंसोलिडेशन के बाद आपके पास आती है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को हम लोग कुछ इस तरह से ट्रेड करते हैं, या तो प्राइस एक बाय साइड या सेल साइड लिक्विड जोन क्रिएट करती है और फिर हाई टाइम फ्रेम की पीडीआरए के ऊपर आप लोग एंट्री लेते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर किसी तरह का आपके पास एक ब्रेकर क्रिएट हुआ, यानी कि प्राइस ने यहाँ पर बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी ली और उसके बाद कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, कोई पुलिश ऑर्डर ब्लॉक, फेयर गैप्स एक्सेट्रा, इस तरह की कोई चीज़ बनी है और उसके साथ आपके पास एक हाई टाइम फ्रेम की पीडीआरए भी अलाइन है। ये मैं चीज़ रिपीट करता हूँ। नंबर वन, आपके पास एक हाई टाइम फ्रेम की पीडीआरए होनी चाहिए। नंबर टू, आपके पास एक तरह की लोअर टाइम फ्रेम के अंदर पीडीआरए होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को अलाइन करने के बाद आप लोगों ने एंट्री लेनी है। और अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री लेना चाहते हो तो आप एक तीसरा टाइम फ्रेम भी ऐड कर सकते हो। टाइम फ्रेम के अंदर भी मैं जब इन चीज़ों को कवर कर लूँगा फिर मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम के रिलेटेड भी बताऊँगा कि किस तरह आप लोग टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास एक हाई टाइम फ्रेम, एक लोअर टाइम फ्रेम पीरियड चाहिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए, और एक्सपेंशन को पकड़ने के लिए इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। अब एग्जांपल देखते हैं। तो अभी ये डॉलर इंडेक्स का सेम चार्ट ओपन है। अगर आप लोग यहाँ पर देखो, नंबर वन, आपके पास एक हाई टाइम फ्रेम की पीरियड है और ये आपके पास लिक्विड जोन है प्लस ये। अब हमें ये आप लोगों को ये भी नज़र आ रहा होगा कि प्राइस यहाँ पर एमएमएक्सएम क्रिएट कर रही है, सीआरटी एक्सेट्रा जो कुछ भी है, लेकिन क्या कंफर्मेशन है कि प्राइस इसी जगह से ड्रॉप करेगी? प्राइस इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से भी ड्रॉप कर सकती है, यानी कि इसको भी एक लिक्विड जोन या फिर एक हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए के तौर पर यूज़ करते हुए प्राइस ड्रॉप कर सकती है। तो प्राइस ने इसी एफवीजी को यूज़ क्यों किया है ड्रॉप करने के लिए? नंबर वन, हाई टाइम फ्रेम की पीडीआरए। नंबर टू, अब लो टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप लोग लो टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ है? सबसे पहले प्राइस ने लिक्विड लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी देर में डिटेल से बात करते हैं। हमने भी टारगेट करना है एक्सपेंशन को। ये आपके पास आ गई हाई टाइम फ्रेम की पीडीआरए, ठीक है, और नीचे आपके पास लिक्विड जोन्स हैं प्लस ये फेलियर स्विंग, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विड जोन्स होते हैं कि जब प्राइस इस जगह पर आती है तो प्राइस काफ़ी तेज़ मूव देती है, जिसे लो रेजिस्टेंस लिक्विड रन बोलते हैं। यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग होने के बाद ऐसी कौन सी पीरियड है जिसको प्राइस रिस्पेक्ट दे सकती है? हाई टाइम फ्रेम का गैप प्लस लो टाइम फ्रेम का गैप। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो कि आपके पास मूव आया है तो किस जगह से आया है, प्राइस ने क्यों इस इन्वर्जन एफवीजी को रिस्पेक्ट दी है? नंबर वन, आप लोगों के पास कैंडल क्लोजिंग हुई है एक स्टॉप हंट के बाद। नंबर टू, एक गैप बना है प्लस हाई टाइम फ्रेम गैप के साथ। इन दो गैप्स को आपने अलाइन किया है, तब आपके पास एक एक्सपेंशन लेग बनी है। अगर दो पीडीआर रेस कंबाइन होकर आ जाएं तो आप लोगों के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बन जाता है कि प्राइस यार यहाँ से ड्रॉप करने लगी है, क्योंकि आपके पास दो तरह की पीडीआर रेस हैं। सेकंड, ये हमारे पास वीकली का चार्ट है। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से इस चैनल के ऊपर वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तो ये
काफ़ी पुराना चार्ट है और हमने इसके ऊपर काफ़ी देर से बात भी की थी। तो अभी हम इस प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे, यानी कि नंबर 1 आप लोगों के पास ये गैप है, नंबर 2 आप लोगों के पास ये गैप है, यानी कि प्राइस इसी गैप से रिवर्स क्यों किया है, इस गैप से भी तो रिवर्स कर सकती थी। प्लस ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, उससे बढ़कर इक्वल हाइज हैं, तो प्राइस ने इसी जगह को, यानी कि इस जगह से लिक्विड लिए बगैर यहाँ से ड्रॉप क्यों किया है। तो अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। सेम सिनेरियो, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो फेलियर स्विंग्स, ठीक है, प्लस यहाँ से ड्रॉप करने के बाद ये क्या चीज़ है, हाई टाइम फ्रेम गैप प्लस लो टाइम फ्रेम गैप। इन बॉडीज को देखो किस तरह इस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रही हैं। अब ये चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी। MMXM वगैरह आप लोग सब यूज़ कर रहे हो कि यार ये चीज़ें अलाइन होंगी, इसके साथ ये होगा, इसके साथ वो होगा, लेकिन MMXM को ट्रेड करने का सबसे आसान तरीका ये है। आप लोगों को स्मार्ट मनी रिवर्सल की ज़रूरत नहीं है, आपको SMT एक्सेट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दो पीडी एरियाज, एक हाई टाइम फ्रेम एक लोअर टाइम फ्रेम, इन दो पीडी एरियाज को अलाइन करोगे तो आपके पास एक्सपेंशन लेग आएगी। यहाँ पर आप लोग देखो कितना तेज मूव आया, प्लस लो रेजिस्टेंस लिक्विड ऑन। अब ये क्या चीज़ें हैं, फेलियर स्विंग है, और फेलियर स्विंग की तरफ आप लोगों के पास यानी कि इस तरह का पैटर्न ही बनता है। अब बात करते हैं रिट्रेसमेंट के ऊपर। रिट्रेसमेंट, इसको ट्रेड करना बाकियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, यानी कि एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन, ये दो वो पैटर्न्स हैं जिनके लिए आपको किसी हाई टाइम फ्रेम की पीरियड भी ज़रूरत होती है, और यानी कि मल्टीपल चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। लेकिन रिट्रेसमेंट का हिसाब थोड़ा अलग है। रिट्रेसमेंट एक तरह से आपके पास जब कोई ब्रेकर बनता है, यानी कि जब प्राइस एक हाई टाइम फ्रेम के ऊपर किसी लेवल पर टैप किया और फिर ड्रॉप, और उसके बाद अगेन ड्रॉप, सॉरी पंप किया, और फिर इस तरह। अब रिट्रेसमेंट के जो मूव्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े भी नहीं होते और ना ही आपको इतने बड़े मूव्स की ज़रूरत है कोई। अब यहाँ पर जो ये लेग आई है, ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा कलर कर दूं, ये जो लेग है, ठीक है, प्राइस यहाँ से ड्रॉप किया है, रिट्रेसमेंट किया है, और उसके बाद इस हाई को टारगेट किया है। अब यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम की पीरियड है, बेसिकली ये एक तरह का फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। रिट्रेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट जो पीरियड होती है वो होती है गैप। अब ये जो गैप है ना, अब इसके अंदर होगा क्या, नंबर 1 आप ऑर्डर जो ट्रेंड होगा उसके अंदर ही ट्रेड लोगे, यानी कि प्राइस यहाँ से ऑलरेडी बुलिश नज़र आ रही होगी, इसी तरह प्राइस कंटिन्यू बुलिश होगी, और उसी बुलिश ट्रेंड के अंदर, जिस तरह ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, उसी बुलिश ट्रेंड के अंदर आप लोग इन गैप्स को यूज़ करोगे रीसेंट हाई के लिए। यानी कि इस जगह पर कोई एक गैप होगा, उसके बाद इस जगह पर कोई गैप होगा, उसके बाद इस जगह पर कोई गैप। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ गैप ही हो, कोई ऑटो ब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपके पास नीचे कोई फेलियर स्विंग्स या फिर कोई एक कह लें कि इक्वल बॉडीज ना हो, ठीक है, इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। और ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस चीज़ के ऊपर बात की है, जो आपके पास एक एक्सपेंशन लेग बनती है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चार्ट के ऊपर देखो तो आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, नंबर 1 प्राइस एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, नंबर 2 प्राइस एक गैप के ऊपर टैप है। अब इन दोनों गैप्स को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि जो हमारा मेन फोकस है हम उसके ऊपर ध्यान रख सकें। अब इसके लिए क्या है, आपके पास ऑलरेडी प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की है, ऑलरेडी आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो इस सिनेरियो के अंदर जब आपके पास ऑलरेडी प्राइस ने लिक्विडिटी भी ली है, प्राइस ऑलरेडी बुलिश सिनेरियो क्रिएट भी कर रही है, प्लस एक बुलिश पीडीआर है, और वो भी एक बीपीआर, ठीक है, इस तरह एक बीपीआर पर टैप हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, नंबर 1 आपके पास एक हाई टाइम फ्रेम लिक्विडिटी जोन होगा। अगर आपको याद हो यहाँ पर आपके पास एक वीकली एफवीजी बन रहा था और वो भी बेरिश था, तो आपके पास ये एक इंडिकेशन था कि प्राइस यार इस जगह से ड्रॉप कर सकती है। नंबर 2 आप लोगों के पास एक एफवीजी था, ठीक है, और ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए था, बाय साइड लिक्विडिटी। अगर प्राइस ने इस जगह से ड्रॉप करना है, तो जो हमने वीडियो के स्टार्ट के अंदर बात की है,
प्राइस सबसे पहले कंसोलिडेशन रेंज के हाई और लो से लिक्विडिटी लेगी। तो कंसोलिडेशन रेंज का हाई प्लस हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए, ठीक है, ये दो जोन्स होंगे जिसके ऊपर आप एंट्री देखोगे। ये हाई टाइम फ्रेम की पीडीआरए जिसके अंदर आपका एक बीपीआर आता है, और ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी जोन जिसको आप एक रिट्रेसमेंट लेग के लिए यूज करोगे। यानी कि यहाँ से लेकर इस लो से लेकर जब प्राइस इस लो तक आई है तो प्राइस ने इस एफवीजी को टारगेट किया है और इस एफवीजी को यूज किया है जो दूसरी साइड पर बाय साइड लिखती है उसको लेने के लिए। सेम इसी तरह जब आपके पास वीकली एफवीजी के ऊपर प्राइस टैप हो गया, अब यहाँ पर जो ये एफवीजी है ये या तो ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए यूज होगा या ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए यूज होगा। प्लस ये आपके पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है जिसको आप यूज कर सकते हो। नंबर 2, आप लोग अगर देखो तो ये आपके पास रेंज भी बन रही है जिसे आप लोग यूज कर सकते हो। यानी कि थोड़ी देर पहले जो हमने डिटेल से बात की है, एक रेंज का 50% जो लेवल होगा, ठीक है, ये 50% लेवल भी बन रहा है। तो ये आपके पास वो लेवल होगा जिससे प्राइस अगर रिवर्सल कर रही है तो आप इस लेवल से ट्रेड करोगे। अब ये देखें क्या हुआ है, 50% लेवल तक आई है और प्राइस ने उस गैप के नीचे कैंडल क्लोजिंग दी है, ऊपर लिक्विडिटी जोन। अब ये क्या चीजें हैं, एक ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है लिक्विडिटी जोन। ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए आपके पास एक हाई टाइम फ्रेम और एक लोअर टाइम फ्रेम की पीडीआरए चाहिए, और ट्रेंड के जो कंसोलिडेशन जोन्स हैं उनको आप लोगों ने ट्रेड करने के लिए आपके पास बाय साइड और सेल साइड के लिक्विडिटी जोन चाहिए। रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने के लिए आपके पास उसी ट्रेंड के अंदर जो पीडीआरएज होगी, जैसे कि ये पीडीआरए है, अब इस जब प्राइस ने यहाँ पर कैंडल यानी कि टैप किया और ऊपर आकर कोई ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी है तो यहाँ पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस ने टैप किया, ठीक है, अगेन उसे टैप किया, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी। अब ये रिवर्सल का इंडिकेशन है। अब हम बात करते हैं रिवर्सल पर। अब जब यहां से लेकर यहां तक प्राइस कंटिन्यू बाय साइड पर जाती रही है, यहां पर चारों एलिमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले ये आपके पास रिवर्सल का एलिमेंट है। रिवर्सल के लिए आपके पास एक ओल्ड हाई या ओल्ड लो चाहिए जिससे प्राइस लिक्विडिटी लेने के बाद एक्सपैंड करती है। एक्सपेंशन के लिए आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए प्लस लोअर टाइम फ्रेम की पीडीआरए। अब इस जगह पर ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जिसको यूज करते हुए प्राइस रिवर्सल के बाद एक्सपैंड कर रही है। जब भी प्राइस काफी ज्यादा एक्सपैंड करती है तो प्राइस एक रेंज के अंदर आ जाती है, जैसे कि यहां पर हुआ है, प्राइस एक रेंज के अंदर आ गई है। रिवर्सल, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद एक रेंज के अंदर आ गई है। उस रेंज के बाय साइड और सेल साइड की जो लिक्विडिटी है उसको कलेक्ट करने के लिए प्राइस उसी रेंज की जो पीडीआरए होती है, जैसे कि ये गैप, उसे रिट्रेसमेंट के बाद टारगेट करती है। और अगेन जब उस ट्रेंड को रिवर्स करना होता है तो हाई टाइम फ्रेम की पीडीआरए को यूज करती है लोअर टाइम फ्रेम के जो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं उनको टारगेट करने के लिए। जैसे कि यहां पर देखें, जब प्राइस यहां से ड्रॉप कर रही है ऑलरेडी आपके पास जो ट्रेंड है वो बेरिश आ रहा है, लेकिन उसके अलावा जो आपके पास लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर पीडीआरएस बन रही हैं उसको प्राइस एक रिट्रेसमेंट के लिए यूज करेगी। तो ये आपके पास पार्शियल बुकिंग जोन्स होते हैं। अब बात आपको आई थिंक समझ में आ जाएगी, मैं इसको थोड़ा यानी कि फिर से रिपीट करता हूँ इन सभी चीज़ों को। नंबर 1, आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं प्राइस के, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल। इन चारों में से कोई एक एलिमेंट आपने पकड़ना है और उसकी बैक टेस्टिंग करनी है। और बैक टेस्टिंग करनी कैसे है? नंबर 1, रिवर्सल। रिवर्सल के लिए आपके पास ओल्ड हाई या ओल्ड लो चाहिए जो कि इंडिकेट करे प्राइस के रिवर्स होने का। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के लिए आपके पास एक हाई टाइम फ्रेम और एक लोअर टाइम फ्रेम पीडीआरए चाहिए जो आपको इस बात का सबूत देगी कि प्राइस इसी जगह से एक्सपैंड करने लगी है, वो चाहे बाय साइड हो चाहे वो सेल साइड हो। हर एक एक्सपेंशन के बाद, बाय साइड या सेल साइड की एक्सपेंशन के बाद,
प्राइस एक रेंज क्रिएट करती है और उस रेंज के अंदर बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट करती है, और उस लिक्विडिटी को उसी ट्रेंड के अंदर जो आपके पास एक पीडीआर होती है, रिट्रेसमेंट की हेल्प से बाय साइड और सेल साइड की जो लिक्विडिटी होगी उसे टारगेट करेगी, लेकिन ये रिट्रेसमेंट लेग के अंदर आएगी। और अगेन जब प्राइस रिवर्स करेगी आपके पास एक हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर होगी, और अगर आपके पास फेलियर स्विंग्स बन रही हैं तो प्राइस इस तरह से लो रेजिस्टेंस लिक्विड रन मूव क्रिएट करेगी। ये सुनने में और देखने में काफ़ी आसान और ये चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन मैं इस बात पर श्योर हूँ अगर आप लोग सिर्फ इन चीज़ों को देख कर बोलो कि डायरेक्ट मैं जाकर ट्रेड ले लूँ और हर चीज़ मुझे समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। आप एक एलिमेंट को पकड़ो, यानी कि सिर्फ कंसोलिडेशन वाली रेंजेस को देख लो और देखो एक्सपेंशन के बाद कितने टाइम तक प्राइस ने एक रेंज क्रिएट की है और फिर रिवर्सल दिया है। रिवर्सल के टाइम क्या क्या इंडिकेशंस मिले हैं, यानी कि कहाँ पर पीडीआर थी और क्या पैटर्न था हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर प्लस लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर। अब यहाँ पर बात आती है कि आप लोग टाइम फ्रेम्स को कैसे यूज करोगे। अगर आप लोग मंथली का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो ना हाई टाइम फ्रेम के लिए, तो आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम के लिए डेली का चार्ट चाहिए। इसी तरह अगर आप लोग वीकली का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो आप लोगों को फिर H4 का चार्ट चाहिए एंट्री के लिए। इसी तरह अगर आप लोग डेली का चार्ट देख रहे हो जिसके अंदर आप लोग हाई टाइम फ्रेम की पीडीआरएस और एटसेट्रा जो भी आप यानी कि ट्रेड करना चाह रहे हो चार एलिमेंट्स के अंदर, तो डेली के लिए आपके पास H1 का चार्ट चाहिए जिसको आप ट्रेड करोगे। इसी तरह अब आती है लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर। ये जो 3 टाइम फ्रेम्स हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये जो 3 टाइम फ्रेम्स हैं इनको आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करोगे। आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग इन्हें ट्रेड करोगे। उसके बाद आती है बारी H4 के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोग H4 को ट्रेड कर रहे हो, H4 के लिए आपके पास M15 की एंट्री पॉइंट्स होने चाहिए। आप लोग कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल किसी भी चीज़ को ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप लोग इस टाइम फ्रेम को इस तरह के टाइम साइकिल्स को यूज़ करोगे। इसी तरह अगर आप H1 देख रहे हो, H1 के लिए M5 को आप यूज़ करोगे। इसी तरह अगर आप M15 को देख रहे हो एक हाई टाइम फ्रेम के लिए, तो M15 के लिए आप M1 यूज़ करोगे। अब H1 और M15 ये इंट्राडे के लिए बेस्ट हैं। H4, M15 ये आपके लिए एनालिसिस के लिए काफ़ी बेस्ट हैं। इन टाइम फ्रेम्स को आप इसी तरह से अगर यूज़ करोगे आपकी MMXM भी कवर हो जाएगी, आपका जो CRT है, क्वार्टरली थ्योरी है, यानी कि ICT का कोई भी मॉडल आप अगर यूज़ कर रहे हो ना, तो इस तरह 2 टाइम फ्रेम्स को अलाइन करोगे ना आप, तो आपके पास हाई एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। अब हम लोगों ने ये प्राइस के जो एलिमेंट्स हैं इनको तो स्टडी कर लिया। अब मैंने यूज़ भी बार रिप्लेबल ऑप्शन यूज़ किया है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि यार ये सिर्फ ख्यालाती बातें हैं, इनको आप चार्ट के ऊपर प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं साथ में मार्केट अपडेट्स भी साथ ऐड करूँगा। और अभी तो मार्केट क्लोज है, ठीक है, मार्केट क्लोज आप देख सकते हो ऊपर। तो जब मार्केट ओपन होगी लाइव मार्केट के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन वगैरह भी करूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सको। इससे पहले जो हमने फर्स्ट लेक्चर के ऊपर बात की थी, मैंने आपको बोला था कि प्राइस इस गैप को यानी कि इस वीक को यूज़ कर सकती है बाय साइड के लिए, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पर नीचे वीक लगाई और एक्सपैंड किया। अब यहाँ पर क्या चीज़ हुई है, अब इस चीज़ को ना हम लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं और इसको मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ। ये वीकली का चार्ट है, इसके लिए आप लोग 4 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने जो थोड़ी देर पहले इतनी डिटेल से बात की है कि एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, ये सारी चीज़ें किस तरह से होंगी। अब यहाँ पर आपको MMXM भी नज़र आ रहा होगा, आप लोगों को हर चीज़ नज़र आएगी अब, ठीक है। अब देखना आपको काफ़ी क्लियर चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहले वीकली हाई टाइम फ्रेम पीरियड है। अब आप लोग कर क्या रहे हो, रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर रहे हो। रिट्रेसमेंट के लिए आपके पास कम से कम यानी कि एक ट्रेंड के अंदर पीरियड बन रही होती है और वो आपके पास ऑलरेडी वीकली एफवीजी बन गई है। अब बात आती है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, आप लोगों ने ट्रेड करना है एक्सपेंशन को
एक्सपेंशन के लिए आप लोगों के पास दो हाई टाइम फ्रेम की पीडी रेस चाहिए, जो कि आपको एक यानी कि इंडिकेशन देंगी कि प्राइस बाय साइड या सेल साइड की तरफ जा रही है। तो उसके लिए यानी कि जब प्राइस ने इस जगह पर लिक्विड जोन्स को लिया, अब मैं इस गैप को हाइड कर देता हूँ ताकि चीज़ें आप अच्छे से समझ सको। अब जब प्राइस ने इस लिक्विड जोन को लिया तो यहाँ पर हमने सेल साइड की तरफ एक्सपेक्ट करना था कि यार यहाँ से प्राइस एटलीस्ट इस लो तक आ सकती है। उससे पहले ट्रेंड के अंदर जो रिट्रेसमेंट्स बनती हैं, यानी कि ये देखो ओल्ड लो को लिया और ओल्ड हाई को लिया, ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। अब आपको आई थिंक इस चीज़ का अंदाज़ा होगा जो आपके पास हाई टाइम फ्रेम के ऊपर जो ब्रेकर ब्लॉक्स बनते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। एक हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक जो होता है वो इसी तरह से वर्क करता है। देखें, सबसे पहले ये आपके पास हाई टाइम फ्रेम का लिक्विड जोन था। प्राइस ने हाई टाइम फ्रेम का लिक्विड जोन टारगेट किया, लो, हाई और लोअर लो, ठीक है। इसको यूज़ किया, रिट्रेसमेंट, ठीक है, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, ये लोअर टाइम फ्रेम की आपको चीज़ नज़र आ जाएगी। रिवर्सल के बाद एक्सपैंड और एक्सपेंशन के लिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, सॉरी ब्रेकर, लास्ट अप क्लोज कैंडल, एक दो दो दफ़ा टैप किया और एक्सपैंड किया। जो हमने बात की थी कि आपके पास फेलियर स्विंग्स जो होंगी वो सबसे ज़्यादा आपके पास यानी कि वो जोन्स होंगे जिनको आप सबसे ज़्यादा नज़र में रखोगे कि इन जगहों पर लिक्विड जोन्स हैं। फेलियर स्विंग्स, फेलियर स्विंग, तो बेसिकली इस हाई को आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर आप पार्शियल बुकिंग कर लो, क्योंकि प्राइस अगर रिट्रेसमेंट कर रही है तो प्राइस इस गैप को अगेन ड्रॉप के लिए यूज़ कर सकती है, लेकिन यहाँ से आपकी ट्रेड तो बन जाएगी। सेकंड, बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद आपके पास एक हाई टाइम फ्रेम का यानी कि पीरियड भी आ गई। ये आपके पास वीकली का जो एफ था वो आ रहा था और वो बेरिश एफ था, तो ये आपके पास ट्रेड कवर होगी। अब बात करते हैं इस जगह से अगर आपने एक्सपेंशन को ट्रेड करना था, आपके पास ये लिक्विड जोन था, इसको आपने ट्रेड करना था, और कोर कंटेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि विक्स से ज़्यादा आप लोगों ने बॉडीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। ये वो जोन्स होते हैं जहाँ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लिक्विड लेने के मिलती है। एग्जैक्टली प्राइस ने बॉडी के ऊपर टैप किया और ऊपर आकर ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का कमाल है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर आप लोगों के पास कौन सी पीडी रे है। जिस तरह यहाँ पर ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है, सेम इसी तरह ये आपके पास बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है। अब एक्सपेंशन को ट्रेड करने के लिए आपके पास दो पीडी रेज होनी चाहिए। ये आपके पास हाई टाइम फ्रेम की आ गई। अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। M15 के लिए आपके पास H4 की पीडी होनी चाहिए। एक्सपेंशन को अगर आपने ट्रेड करना है, H4 हाई टाइम फ्रेम पीडी रे। अब ये देखो क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, प्राइस ने एक रेंज क्रिएट की और उसके ऊपर गैप था। ये कोई तुक्का या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो रूल्स आपको बताए हैं वो आप लोगों को रिपीट होते नज़र आएंगे। प्राइस ने गैप के ऊपर टैप किया, प्लस रिवर्सल के लिए टोटल बाय साइड लिक्विडिटी को कलेक्ट कर लिया। ऊपर सिर्फ फेलियर स्विंग ही बनती थी, तो उसके लिए आपके पास यानी कि ऐसा कोई इंडिकेशन था कि प्राइस यहाँ से ड्रॉप कर सकती है। तो देखो कितनी खूबसूरती से प्राइस ने जब इस गैप को फिल किया और ये ड्रॉप कर गई, ठीक है। और ये लो रेजिस्टेंस लिक्विड रन फेलियर स्विंग्स हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। सेम इसी तरह ये देखो बाय साइड को अगर आपने टारगेट करना है तो क्या हुआ है, फेलियर स्विंग्स और फिर एक्सपेंशन। और ये तो सारा गंदा प्राइस एक्शन था। ये विक के ऊपर सॉरी बॉडी के ऊपर टैप किया, ऊपर आकर कैंडल क्लोजिंग और फिर यानी कि सिर्फ ये प्राइस एक रेंज के अंदर आ गई है। अब ये चीज़ आप बोलोगे कि हमें कैसे पता लगेगी, ये चीज़ें टोटली मैं अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री में बताता हूँ कि यार इस न्यूज़ के अंदर ये हो सकता है, इस न्यूज़ के अंदर ये हो सकता है। मैं एकदम से तो हर चीज़ आपको नहीं बता सकता क्योंकि समझना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है। अभी तो प्राइस यानी कि मार्केट जो है वो क्लोज है। अब नेक्स्ट की बात करें, नंबर वन, ये आपके पास जो लो है ये फेलियर स्विंग्स बन रही हैं, ठीक है। प्लस अगर आप लोग देखो तो ये विक्स बनी है काफ़ी ज़्यादा,
मार्केट ने क्या किया है, पहले इस वीक के हाई को तो ले लिया, लेकिन इस वीक का जो लो है ये अभी भी सेव है। प्लस नीचे भी आप लोगों के पास हाई टाइम फ्रेम की सेल साइड जोन है। तो अगर प्राइस को इस जगह से रिवर्स करना है ना, तो प्राइस कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट करेगी, जिसके अंदर सेल साइड और फिर एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ से ये भी हो सकता है कि कैंडल ओपनिंग ही इस जगह से हो, लेकिन रिवर्सल के लिए प्राइस को एक लिक्विड जोन लेना ज़रूरी है, और उसके बाद एक्सपेंशन के लिए एक पीडीए रे का होना ज़रूरी है। इस तरह आप लोग पीडीए रेस को यूज़ करते हो। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के अंदर समझ में नहीं आया, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप मेरे से वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री के अंदर मैं आपको गाइड कर दूंगा, और कोई इस तरह टेंशन वाली बात। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।